हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के 1 मार्क्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी इस वीडियो में करवाने वाला हूँ 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में और इस साल जो सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है वहाँ पे पूछे गए हैं, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने 1 मार्क्स से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है तो इन 10 क्वेश्चन को देख सकते हो अच्छे से प्रॉपरली। इसमें जो भी मैं फॉर्मूले बताने वाला हूँ सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो 1 मार्क्स आपका रह जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे रहते हैं और ये सब कुछ रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों ही चैप्टर के मैंने 1 शॉट वीडियो बना रखी है रिवीजन, आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा। अगर आपको रिवीजन करना है तो वहाँ से आप उनका रिवाइज लेकर आ सकते हो। बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जनरली हमें डायरेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं बताऊँगा कि कैसे सॉल्व करना है। बाकी अगर आपको रिवाइज करना है तो आप उन वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे कहता है लेट ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए आई जे। अब ये जो बात कह रहे हैं ना, इस बात का आपको पहले तो मतलब पता होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, वो एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। अगर मैं मान लेता हूँ, मैं एक ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, जनरल मैट्रिक्स लिख देता हूँ 3x3 की, A11 A12 A13, फिर A21 A22 और A23, A31 A32 और A33, इस तरीके से हम लोग लिख रहे होते हैं। ये हो गया 3x3 की एक जनरल फॉर्म। ठीक हो गया, मान लेता हूँ कि ये मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है। अब वो कहता है बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 की मैट्रिक्स रहेगी जिसका कि डिटर्मिनेंट -7 आने वाला है। ठीक हो गया, डिटर्मिनेंट इसका -7 गिवन है। हमसे कहता है फाइंड करो इस पूरी चीज़ की वैल्यू जहाँ पे ए आई जे किसको डिनोट कर रहे हैं, कोफैक्टर्स को डिनोट कर रहे हैं। अब देखो, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जब आपने पढ़ा होगा वहाँ पे एक आखिरी में 2 प्रॉपर्टी बताई जाती है, हमेशा बताई जाती है कि अगर मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं ये रो 1 के सारे एलिमेंट्स ले रहा हूँ, ठीक हो गया, और इसी रो के कोफैक्टर्स निकाले जाएंगे। अगर मैं A21 की बात करूं तो कैपिटल A21, कैपिटल A22 और कैपिटल A23 ये सारे इसके कोफैक्टर्स होंगे। ठीक है, इन्हीं को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाया, A21 प्लस A22 प्लस A23 मल्टीप्लाई और ऐड करवाया। और अगर मैंने ऐसे रखा तो ये मुझे क्या ला के देगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ला के देता है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। बट अगर यहाँ पे देखो, इसने कहा A11 A12 A13 लो, ठीक हो गया, हमने ले लिया A11 A12 A13, यानी कि रो 1 की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, रो 1 के ले लिए। बट देखो कोफैक्टर्स किसके ले रहा है, कोफैक्टर्स तो दूसरी रो के ले रहा है, A21 ले रहा है, A22 ले रहा है, A23, A21 A22 A23, कैपिटल ए की बात करूँ तो इस रो के कोफैक्टर्स ले रहा है। कौन से रो, दूसरी रो। तो वहाँ पे हमने प्रॉपर्टी देखी है, अगर आपने किसी भी रो के एलिमेंट्स लिए उसको मल्टीप्लाई करवाए किसी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ, मल्टीप्लाई और ऐड करवाए, तो आंसर हमेशा कितना आता है, 0 आता है। तो ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 0। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है, 2 की 2 याद है, तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी रहती है, क्या प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर मैं इसी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई और ऐड करवाऊँ तो मुझे डिटर्मिनेंट मिलता है। तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मुझे A11 और यहाँ पे A12 और यहाँ पे कैपिटल A13 ये गिवन रहता, यानी कि पहली रो के एलिमेंट पहली रो के कोफैक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो यानी इस केस में मुझे क्या वैल्यू मिलती, मुझे मिल रही होती डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेक्टर, जो कि मुझे वहाँ क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, कितना है, -7 है। तो उस केस में मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा होता -7। तो दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। इसी एक क्वेश्चन में मैंने दोनों बातें आपको रिवाइज करवा दी, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा आंसर भी वेरी करेगा। हो सकता है एग्जाम में आपको वो ये रिलेशन दे दे, अभी फिलहाल हमारे पास ये वाला रिलेशन था जिसमें 0 बन रहा था, तो मैं दोबारा से वही चीज़ लिख लेता हूँ और कॉपी और पेन निकाल के ये सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट करिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। A21 A22 और A23 ये मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये मिल रहा है 0। ठीक हो गया, इसे नोट करिए। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन अगेन यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज छूट जाएंगे, 1 मार्क्स आपका लॉस हो जाएगा। गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक हो गया, जिसका कि ऑर्डर 3 है, डिटरमिनेंट उसका कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। हमसे फाइंड करो कह रहा है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, यानी कि ये मेरे पास जो भी मैट्रिक्स रही होती इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो वो कहलाता है एडजॉइंट। अच्छा, एडजॉइंट जब निकलता है वो अगेन एक मैट्रिक्स है, यानी कि उसका भी डिटरमिनेंट निकल सकता है। ठीक है, निकलता है। बट अगर मुझे ए मैट्रिक्स पता होती
और मैं वो लॉन्ग प्रोसीजर अपना रहा होता और फिर वैल्यू निकाल रहा होता तो वो एक अलग बात है, बट वो चीज़ तो गिवन नहीं है। तो यानी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला काम आता है और वो फॉर्मूला ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अगर आपको कभी निकालना है तो आप ऐसे निकालते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन, जहाँ पे कि ये जो n है ये क्या होता है, ऑर्डर होता है उस मैट्रिक्स का। अब देखो यहाँ पे मुझे डिटर्मिनेंट गिवन है, कितना है, -4 गिवन है, मैं लिखूंगा -4 इस पूरे की पावर n माइनस वन, n कितना है 3, 3 माइनस वन 2, 4 का स्क्वायर कितना 16। तो इस तरीके से मुझे इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला, इसे नोट डाउन करिए और इसी के साथ यहाँ पे अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा तो 1 मार्क्स आपके कन्फर्म है। तो इन दोनों क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार हो सकता है आप कर रहे हो, यहाँ पे जो कैलकुलेशन यूज़ करने वाला हूँ, बट ये छोटी सी कैलकुलेशन अगर आप ध्यान में रखोगे तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दिखा तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। क्या कहता है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या था, जिसका डिटरमिनेंट क्या आता है, नॉन जीरो, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, क्योंकि उसी का फिर क्या निकलता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका ए इन्वर्स कितना आ रहा है, 5 3 -2 -1 आ रहा है, हमसे कहता है फाइंड करो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक लॉन्ग मेथड, क्या, इस ए इन्वर्स का अगेन इन्वर्स निकालो, आपको ए मिलेगा, उसका ट्रांसपोज करना, फिर उसका इन्वर्स निकालना, बहुत टाइम लग जाएगा और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देना वैलिड नहीं है। यहाँ पे हम लोग कर रहे होंगे, एक तरीका है, एक कैलकुलेशन कह सकता हूँ जिसका यूज़ करा जाता है, हमें निकालना है ए ट्रांसपोज का होल इन्वर्स। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ए इन्वर्स अंदर आ जाएगा और ट्रांसपोज बाहर चले जाएगा। अगर आपने ये लिखा तो ए इन्वर्स का मुझे ट्रांसपोज करना है और ए इन्वर्स ये रहा, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो कितना मिलेगा, 5 -2 3 -1, ट्रांसपोज करना हमें आता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर जस्ट आपको इतनी सी कैलकुलेशन मालूम है कि इस बात को ऐसा लिखा जा सकता है या फिर अगर ऐसी बात लिखी है तो ऐसा लिखा जा सकता है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, तो 1 मार्क्स हो जाएंगे आपके पूरे। तो जस्ट कैलकुलेशन आपको रिमेंबर करनी है और इस तरीके की कैलकुलेशन एकमात्र एक ही है जो कि आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसा कुछ आपको एनसीईआरटी में गिवन नहीं मिलेगा, बट ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप इसको समझ सकते हो, बट सैम्पल पेपर में गिवन है तो हो सकता है वहाँ पे हमसे पूछ ले, बोर्ड की बात बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कहता है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर 3x3 है, राइट वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4। अगेन यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, क्या होने वाला है, ये एनसीईआरटी में है, उसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू k टू द पावर एंड डिटर्मिनेंट ए लिखा जा सकता है। कहने का ये मतलब है, अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसको आप किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर आप ऐसा करो कि उस k को बाहर निकालो और उसकी पावर में क्या रखना है, n रखना है। n क्या होगा, ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का, और फिर उसको डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों की ही वैल्यू मुझे सेम मिलेगी। अब देखना यहाँ पे मेरे पास k का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, मुझसे कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट बताओ। अगर डिटर्मिनेंट a कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, ये वैल्यू निकालूंगा, वहां से मुझे ये मिल जाएगा। तो रखते हैं, k कितना है मेरे पास, 2 है, 2 की पावर n, n कितना है उसने बताया हुआ है, ऑर्डर कितना है, 3 का है, तो 2 की पावर क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट a करना है, वो कितना है, 4 है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 जा 32, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान में रखना है जो कि ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नहीं स्किप करना, तो इसे नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगले 2 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। पहला क्वेश्चन बेहद आसान है, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक तो वही पढ़ेंगे जो अभी अभी हमने करी हुई है इससे पिछले क्वेश्चन में, अभी बताऊंगा, एक नई प्रॉपर्टी रहेगी। देखना, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए हमारे पास गिवन ये है, हमें एक्स की वैल्यू ला के देनी है। सिंगुलर मैट्रिक्स अभी हमने देखा था, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पिछले क्वेश्चन में, उसका क्या होता है, डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है उस मैट्रिक्स का। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनका डिटर्मिनेंट 0 आता है और इन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बता रहा हूँ बट उसका यूज़ नहीं होने वाला। सिंपल देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट होगा 0, डिटर्मिनेंट निकाल के रख दो, मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस माइनस प्लस का 10 टू द 20 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -4। सिंपल है, -20 को उधर भेजूंगा, डिवाइड करूंगा, माइनस का 4 आएगा। ठीक हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमसे कहता है एक ए मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर 3x3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू रहेगा 2 टाइम्स ऑफ आई।
वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3x3 के लिए है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है 3x3 का चल रहा है इस वजह से, ठीक है। तो ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। हमसे कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन करा हुआ था जहाँ पे ऐसा ही कुछ मिल रहा था। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है, वो क्या कहता था, वो प्रॉपर्टी कहती थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 कर दो, आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा एडजॉइंट ए का, ठीक है। यहाँ पे अगेन हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन नहीं है तो हम लॉन्ग मेथड अपनाते हैं, वो चीज़ हमें अपनानी नहीं है, यानी कि इन्हीं फॉर्मूले से हमें इसे सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला काम आएगा। अब यहाँ पे ज़रूरत है डिटर्मिनेंट ए की, जो कि इस क्वेश्चन में मिसिंग है, गिवन नहीं है। हमें क्या गिवन है, हमें तो ये गिवन है। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये कहता है ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। एक तो ये प्रॉपर्टी, और ये दूसरी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी हमने कर चुके हैं उसका मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया। ये नई प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन कर लेना अगर आपको इससे पहले ये नहीं पता थी, एनसीईआरटी में गिवन है सारी। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि अगर ये करूँ या फिर ये करूँ, ये दोनों बातें सेम ही रिजल्ट ला के देगी, ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के बराबर। अगर मैं यहाँ से इन दोनों को ले लूँ तो ए एडजॉइंट ए इक्वल रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के बराबर। अब वहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या लिखा है, यही बात तो लिखी है, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ए की जगह पे कौन है, 2 है और पीछे से आई है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ, यहाँ से क्या कंक्लूड करा जा सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 2 है। तो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, बस छुपा रखा है किसके पास, इसके पास। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी याद है ये वाली, तभी आप वहाँ से डिटर्मिनेंट निकालोगे। फिर यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करता हूँ, डिटर्मिनेंट कितना आया है 2 और इसकी पावर n-1, n कितना है 3 का स्क्वायर मतलब माइनस करके 2 का स्क्वायर 4, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है। दो प्रॉपर्टीज़ जो रहती हैं एडजॉइंट की बेहद इंपॉर्टेंट, वो दोनों की दोनों यहाँ पे मैंने रिवाइज करवा दी। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या बात कहते हैं देखना, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री एज 0 and 1 इज। कहने का मतलब ऐसी कितनी मैट्रिसेस हम बना सकते हैं जो कि 3x3 ऑर्डर की होंगी और जिनका हर एक एलिमेंट 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं रखा जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो परम्यूटेशन हमने करा हुआ है ना क्लास 11th में, वो काम आती है। अब इतनी भारी भरकम परम्यूटेशन काम नहीं आने वाली, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ चैप्टर माना जाता है क्लास 11th में, तो बच्चे स्किप कर लेते हैं जनरली। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, उसको ध्यान से समझना। मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x3। तो मेरे पास जो पोजीशंस बचेंगी, मतलब कितनी होंगी, 9 होंगी। यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स रखे होंगे। ठीक हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। इस पहले डब्बे को मैं डब्बा कहता हूँ, ठीक है, या फिर जगह, कुछ भी कह सकते हैं। ब्लैंक स्पेस को भरने के आपके पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, या तो आप 0 रखोगे या फिर 1 रखोगे। क्वेश्चन कहता है अगर यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होते, मान लेते क्वेश्चन ये कहता कि आप इसमें 0, 1 और 2 भर सकते हो, तो मैं यहाँ पे क्या कहता, मैं यहाँ पे कहता कि इस डब्बे को भरने के मेरे पास 3 तरीके हैं। एक 0 से भर सकता हूँ, एक 1 से और एक 2 से। ठीक हो गया। अभी फिलहाल मेरे पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं सिर्फ, या तो मैं 0 रख सकता हूँ या फिर 1 रख सकता हूँ। पहले स्पेस की बात करो तो 0 और 1 रख सकता हूँ, यानी कि इस डब्बे को भरने के मेरे पास कितने तरीके होंगे, 2 तरीके। तो मैं 2 मार्क कर रहा हूँ सर्कल से, ये बस वेज है, कितने तरीकों से हम इसको भर सकते हैं। सिमिलरली इस दूसरी जगह को भी हम 2 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि अगेन 0 और 1 बचेगा मेरे पास, भर सकते हैं उससे भी। इसको भी 2 तरीके से, सभी के सभी जितनी भी जगह मुझे दिख रही हैं इसमें 9 की 9 सबको मैं 2 तरीके से भर सकता हूँ। इतनी बात जहाँ तक है क्लियर होगी। अच्छा, इन सभी का क्या करा जाता है, मल्टीप्लिकेशन करा जाता है, परम्यूटेशन। ये सबसे बेसिक वाला हमारे पास ये सबसे बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास परम्यूटेशन के चैप्टर में, जो पहली एक्सरसाइज थी। अगर आपको याद है ठीक है, नहीं है तो ऐसे आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो यानी कि हम 2 को 9 बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जिसको कि मैं 2 to the power 9 भी लिख सकता हूँ। आप इसका सॉल्व करना, 512 मिल रहा है शायद, चेक कर लेना, 512 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या रहेगा, आंसर मिलेगा। ठीक हो गया। अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस। ये ट्रांसपोज लगाया गया है।
तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करूँ और सी को मैं इस फॉर्म में लिख दूँ एक्स वाई जेड, तो सी जो है वो इस तरीके की मैट्रिक्स है, ठीक है। देन ए बी सी अगर हम करेंगे तो उसका ऑर्डर कितना आएगा, ए बी सी यानी कि मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ऑर्डर निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा डिफाइंड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 1 क्रॉस 3 है, एक रो है 3 कॉलम है, ये है मेरे पास 3 क्रॉस 3 और ये वाला जो है ये है मेरे पास 3 क्रॉस 1, 3 रो है और एक कॉलम है। ए बी सी करना है, पहले ए बी करा जाएगा, 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, ये और ये बराबर है, ठीक है, इक्वल है, इक्वल है तो यानी कि डिफाइंड रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे मुझे एक नई मैट्रिक्स मिल रही होगी जिसका ऑर्डर कितना होगा, 1 क्रॉस 3 होगा, इसी तरीके से निकालते हैं। उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सी मैट्रिक्स से जिसका कि ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1 है। अब देखो 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1 ये भी डिफाइंड है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी सी, एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसका कि ऑर्डर कितना होगा, 1 क्रॉस 1, सिंपल है, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले पहली बार क्वेश्चन करा है तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर मल्टीप्लिकेशन पता है कि कैसे होता है और जो नई मैट्रिक्स मिलती है उसका ऑर्डर हम यहीं से निकालते हैं, 1 क्रॉस 1, तो ये है रहा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 क्रॉस 1। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अगर यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने प्रॉपर्टीज़ अच्छे से देखी हुई हैं, करी हुई हैं, तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के। बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें नोट करो, इसके बाद मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अब आखिरी के 2 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमसे कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 3 देन डिटरमिनेंट ऑफ न्यूली फॉर्म्ड मैट्रिक्स इज। अब यहाँ पे थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछ रहा है, करना वही है जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, अभी अभी करा था। डिटरमिनेंट ऑफ के ए कितना होगा, के टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स है, मान लेता हूँ ए मैट्रिक्स है, उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कह रहा है, वैसे भी अगर किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अगर इस बात को मैं इसकी तरह लिखूँ तो क्या मैं इसको 3a नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अब जैसे ए मैट्रिक्स थी, वो एक मैट्रिक्स थी, 3a करने पे एक नई मैट्रिक्स बन गई होगी, तो वही वो कह रहा है, तो डिटरमिनेंट क्या होगा इस नई बनी हुई मैट्रिक्स का, 3a एक नई मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, ये फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कहता है k टू दी पावर n कर दो, k कौन है 3, इसकी पावर n यानी कि ऑर्डर कितना है 3, और मल्टीप्लिकेशन में क्या, डिटरमिनेंट ऑफ a, जो कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। तो इसका मतलब हमें डिटरमिनेंट ऑफ a के रिस्पेक्ट में ही इसको आंसर लेके खत्म करना है ना। तो 3 की पावर क्यूब कितना हो जाएगा, 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो 27 टाइम्स रहेगा पुराने मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के। तो बस वही फॉर्मूला हमें बार बार लगाना है, बस वो पूछने का जो तरीका है उसको बदल रहा है, उस बात से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्टिक रहना इसी सेम फॉर्मूले पे। तो इसे नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बट हम करेंगे इसे सॉल्व। यहाँ पे कहता है इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस n एंड m क्रॉस 5 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड ऑर्डर ऑफ 5a माइनस 3b गिवन दैट इट इज डिफाइंड। देखना मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर मुझे 3 क्रॉस n दिया है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 क्रॉस n। उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स है b जिसका कि ऑर्डर है हमारे पास m क्रॉस 5, ठीक हो गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स बनेगी 5a माइनस 3b करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका कितना ऑर्डर होगा वो हमें बताना है, और यहाँ पे कह रहा है कि ये डिफाइंड रहेगा, ठीक हो गया। अब इसको देखो, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ, यहाँ पे क्या है 5a है, मैं मान लेता हूँ एक मेरे पास मैट्रिक्स है 1 0 2 1, 5a करवाया, 5a करने से उसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर एलिमेंट ज़रूर चेंज होते हैं बट ऑर्डर वही सेम रहेगा 2 क्रॉस 2 का। तो इसका मतलब अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है 3 क्रॉस n की है, तो मैं 5a अगर निकाल दूँ, 5a कर दूँ, तो इसका ऑर्डर स्टिल कितना रहेगा, 3 क्रॉस n रहेगा। सिमिलरली b को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, -3 से, -3b अगेन क्या है, कांस्टेंट है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर कितना रहेगा, m क्रॉस 5 रहेगा। अब इस बात को समझना, हमें क्या करवाना है, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करवाना है, उसने बोला ना 5a माइनस 3b यानी कि ऐड करवाना है। हम ऐड कब करवा रहे होते हैं, किन्हीं दो मैट्रिक्स को, अगर मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है 1 0 2 1, ये मेरे पास एक ए मैट्रिक्स थी, इन दोनों को मैं ऐड तभी करवाऊंगा जब दोनों के दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम रहेगा। यानी कि अगर ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, तभी हम प्लस कर रहे होते हैं। वही सेम बात है, 5a और -3b कब ऐड होंगे, जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। तो यानी कि 3 क्रॉस n है, इस n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, यहाँ पे मैच करना चाहिए ना इससे, और यहाँ पे जो m है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो अगर इसको देखा जाएगा तो अब ये बनेगा 5a कितने ऑर्डर का, 3 क्रॉस 5 का,
और माइनस का 3b, ये कितने ऑर्डर का बनेगा, m की वैल्यू हमने 3 लिया है, 3 क्रॉस 5 का। तो अब जाके इनका क्या रहेगा, ये डिफाइंड रहेगा, यानी कि अगर हमें सम करना है तो ऑर्डर डिफाइंड रहेगा। तो यानी कि कंप्लीटली हमारे पास ऑर्डर कितना आया, 3 क्रॉस 5 आया। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा 3 क्रॉस 5। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। हमने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि 1 मार्क्स के रहेंगे। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में जितना भी इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे आपको बताई, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इनको करके ले जाना अच्छे से, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर फंसेगा। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।